वेलकम बैक टू डिजिटल कोडलर। आज हम जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले इंटरव्यू में जो हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस लाइक रिवर्स स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम, इस तरीके से काफी हैं। लार्जेस्ट नंबर, इन सबको हम विथ कोड एंड मैनुअल एंड बिल्ट इन फंक्शन दोनों तरीके से समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं किस तरीके से वेरी बिगनर फ्रेंडली है, एकदम जीरो से बताने वाले हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर में हमने इंटरव्यू डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बनाया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, शिफ्ट और एक्सक्लामेशन मार्क्स देंगे, एंटर करेंगे VS कोड में। तो एक सिंपल आपको HTML स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट टाइप करना है, स्क्रिप्ट। और यहाँ पे एसआरसी इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे जो आपने जेएस फाइल बनाया था इंटरव्यू डॉट जेएस, जहां पे हम स्क्रिप्ट को कोड को रन करने वाले हैं इंटरव्यू डॉट जेएस में, इसको इंक्लूड करा देना है। यहाँ पे इंटरव्यू डॉट जेएस को हमने इंक्लूड करा दिया। इसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो मैसेज शो कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोड एंड आउटपुट एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे डाल दिया। इसी को हमने कॉपी किया, डॉक्यूमेंट में कर दिया पहले। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मिल गया। इस तरीके से ब्राउजर में हमें इंटरव्यू क्वेश्चन कोड यहाँ पे 7 हो गया है, इसको एंड कर देना है। इसको मैंने एंड कर दिया। यहाँ पे हमें मिल गया इंटरव्यू क्वेश्चन कोड एंड आउटपुट एक्सप्लेनेशन। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको F12 करना है। F12 करने के बाद एक कंसोल ओपन हो जाएगा। कंसोल ओपन करने के बाद हमें जाना है सिंपली अपने जेएस में, जो कि हमने बनाया था सेम ही फोल्डर में, इंटरव्यू डॉट जेएस और इंटरव्यू डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम रिवर्स स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन को हम समझ लेते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक सिंपल फंक्शन लिया रिवर्स स्ट्रिंग। इसमें हमने एज ए पैरामीटर str ले लिया। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिवर्स स्ट्रिंग, यहाँ पे हम हेलो, जो हम यहाँ पे हेलो सेंड कर रहे हैं, ये यहाँ पे फंक्शन में हमें str में गेट हो जाएगा। हेलो गेट होने के बाद हेलो को हम क्या करेंगे, सिंपली स्प्लिट करेंगे पहले। तो स्प्लिट करने के बाद क्या मिलेगा, ये हमारा क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्प्लिट हो गया। ये स्प्लिट होने के बाद ही HELL O, इसको कॉमा सेपरेटेड एक एरे बना दिया जिसकी लेंथ कितनी है, 5। अब इसको इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 0 पोजीशन पे H, 1 पोजीशन पे E, सेकेंड पोजीशन पे L, थर्ड पोजीशन पे अरे का थर्ड पोजीशन पे L एंड फोर्थ पोजीशन पे 0 आ गया, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ 5 है, तो 0 to 5 फोर्थ, ये हमारा 5 हो गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ हमारा स्प्लिट का काम क्या है, स्प्लिट हमारे स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग हमने यहाँ से सेंड किया था, उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके इसको कॉमा सेपरेटेड एरे में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ये एक एरे टाइप बन गया और इसको हम रिवर्स कर देंगे। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे।
देख लेते हैं रिवर्स होने के बाद ये क्या होता है, एरे रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट एरे है ये रिवर्स होकर के जो फोर्थ पोजीशन पे था वो 0 पे चला गया, थर्ड वाला 1 पे, सेकंड वाला इस तरीके से रिवर्स हो गया, OLLEH हो गया। अब ये रिवर्स होने के बाद हम देख लेते हैं कि ज्वाइन क्या करता है। ज्वाइन हमें एरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एरे जो था ऑब्जेक्ट एरे फॉर्म को ज्वाइन क्या किया, इसको इसने अगेन स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया, तो ये हमारा स्ट्रिंग में रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन ये हेलो हमारा OLLEH जो कि रिक्वायर्ड आउटपुट था गेट हो गया। तो ये रिवर्स स्ट्रिंग काफी इजी है। रिवर्स स्ट्रिंग के लिए हमें 3 बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना है। str को सबसे पहले स्प्लिट करना है जो कि कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट अरे दे देगा, उसके बाद इसको रिवर्स कर देना है, रिवर्स डॉट अरे मिल जाएगा, उसके बाद ज्वाइन करना है, डॉट डॉट ऑपरेटर से हम इसको यूज करते हैं तो डॉट ज्वाइन लगा देना है। तो डॉट ज्वाइन लगाने के बाद ये अगेन क्या हो जाएगा, ये अगेन हमें स्ट्रिंग गेट हो जाएगा। तो ये 3 काम करना है, str डॉट स्प्लिट, str डॉट स्प्लिट होने के बाद डॉट रिवर्स, फिर डॉट ज्वाइन। इसको हम इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, काफी इजी है। अब हमारा बात आता है रिवर्स स्ट्रिंग मैनुअल। रिवर्स स्ट्रिंग मैनुअल कैसे काम करता है इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी काफी इजी है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिवर्स स्ट्रिंग मैनुअल नाम का एक फंक्शन बना लिया, उसमें स्ट्रिंग str को एज ए पैरामीटर ले लिया। हमने यहाँ पे एक लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हम ब्लैंक असाइन कर दिए। स्टार्टिंग में हमने लेट रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने ब्लैंक रखा। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप में हम स्ट्रिंग लेंथ से, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पे जैसे HE हेलो ले लेते हैं, तो हेलो का क्या है 1 2 3 4 5 लेंथ है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 होगा, तो इसको 4 कर लेना है तो लेंथ -1 कर दिया। तो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगा, ये 0 का पोजीशन हमारा क्या है 0 1 2 3 4, तो 4 पे O का पोजीशन हमारा 4th है, तो हमने str डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट किया, 4 यहाँ पे गेट हो जाएगा। लेंथ हमारा 5 है, 5 -1 4 हो गया। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाइड। अगेन हम इसको i माइनस माइनस डिक्रीज करेंगे यहाँ पे कॉनकेटिनेट करने के बाद। तो कॉनकेटिनेट रिजल्ट हमारा ब्लैंक था, ब्लैंक में हमारा क्या आ गया 0 4th पोजीशन वाला O हमारा stri में 4 आ गया, तो str4 में हमारा O गेट हो जाएगा, O हमारा रिजल्ट में स्टोर हो गया। अगेन ये डिक्रीज करके i की वैल्यू माइनस माइनस, तो ये 3 आ गया, तो 3 पे क्या है L str, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 की पोजीशन पे हमारा L है तो OL हो गया। ऐसे ही अगेन L आ जाएगा 2 पे, फिर यहाँ पे 1 पे E, 0 पे H। तो इस तरीके से ये रिजल्ट को जैसे ही हमारा 0 पे आएगा, 0 आने के बाद 0 कंडीशन सेटिस्फाइड, अगेन हमारा -1 आ गया, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये फॉर लूप से बाहर हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा बिल्ट इन से भी OLLEH मिल रहा था, अभी भी OLLEH मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम जैसे डिजिटल ले लेते हैं तो ये देखेंगे कि डिजिटल हमारा रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे रिवर्स को हम मैनुअली भी, मैनुअल फंक्शन के थ्रू भी काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है सेकेंड फंक्शन जो कि पैलिंड्रोम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू देख लेते हैं। ये भी अगर आपको रिवर्स आ जाती है तो ये आपके लिए काफी इजी है। तो रिवर्स हमने समझ लिया है, तो सेम रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट था हमारा str स्प्लिट। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन
ईच पैलिंड्रोम एसटीआर नाम का ईच पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें एसटीआर एज ए पैरामीटर पास कर लिया। यहाँ पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न एसटीआर। पैलिंड्रोम में होता क्या है, सबसे पहले चेक, इसमें चेक क्या करना होता है। तो पैलिंड्रोम क्या कहता है कि पैलिंड्रोम में हमारा उल्टा और सीधा दोनों सेम ही हो, मीन्स की रिवर्स करने के बाद भी एक्चुअल स्ट्रिंग ही गेट करना मिले, तो उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। मतलब कि अगर नॉर्मल वे में कहें, बोलचाल की भाषा में कहें, तो उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ईच पैलिंड्रोम हमने फंक्शन को कॉल कराया। कॉल करने में हमने मैडम पास किया, एम। इसको अगर रिवर्स भी करेंगे तो एम ही मिलेगा। तो यहाँ पे एसटीआर कर दिया, में हमें क्या मिल गया, एसटीआर में एम मिला। एम को सबसे पहले स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हमें क्या मिलता है, स्प्लिट करने के बाद कॉमा सेपरेटेड एरे मिला, उसको हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद फिर उसको कॉमा सेपरेटेड जो एरे है, ऑब्जेक्ट एरे, उसको हम ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने के बाद फिर से अगेन वो रिवर्स स्ट्रिंग मिल गया। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर मैडम को यहाँ पे मदन कर दिए तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका एक्चुअल स्ट्रिंग और रिवर्स करने के बाद चेक कर सकते हैं, दोनों अगर सेम ही है तो ये ट्रू दिखेगा, मीन्स की पैलिंड्रोम है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं है। अब जैसे ही हमने मैडम किया एम तो ये ट्रू हो गया। अब इसी को हम सेम को मैनुअल फंक्शन के थ्रू देख लेते हैं। तो मैनुअल फंक्शन में पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन बनाया। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा ईच पैलिंड्रोम मैनुअल। अब इसमें भी हमने पैरामीटर में एसटीआर ले लिया। यहाँ पे एक हमने सबसे पहले लेट रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया। लेट रिवर्स वेरिएबल को हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया ब्लैंक से। आफ्टर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करने के बाद हमने एक लूप चलाया, फॉर लूप। इस लूप को भी हमने जैसा कि हम रिवर्स में चला रहे थे वैसे ही हमने यहाँ पे सबसे पहले एसटीआर डॉट लेंथ -1 से आई को इनिशियलाइज किया। उसके बाद चेक किया आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है, मीन्स की इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5। तो 5 -1 इज इक्वल टू 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आई माइनस माइनस और रिवर्स में हमारा ब्लैंक है, तो प्लस इक्वल टू में प्लस मीन्स की कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, असाइन कर दिए इक्वल टू से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैडम के जो लास्ट वाला 4th पोजीशन पे एम है, तो यहाँ पे एसटीआर फॉर में क्या मिलेगा, हमें एम मिलेगा। तो एम हमारा सबसे पहले रिवर्स वेरिएबल में स्टोर हो गया। देन हमारा आ जाएगा आई की वैल्यू 3, 3 पे हमारा क्या है एसटीआर 3, तो 3 में हमारा ए आ जाएगा। अगेन 2, 2 में टी आ जाएगा, 1 पे ए आ जाएगा एंड 0 पे एम आ जाएगा। 0 के बाद जैसे ही -1 होगा यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा फॉल्स, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा और यहाँ पे हमारा रिटर्न करेगा। रिटर्न कैसे करेगा, एसटीआर और रिवर्स को ट्रिपल इक्वल टू यूज हो रहा है। ट्रिपल इक्वल टू हमारा इसके कंपेयर तो करता ही है, कंपेयर करने के साथ साथ टाइप को भी चेक करता है, वेरिएबल के टाइप को भी चेक करेगा और उसके साथ कंपेयर करने के बाद अगर सेम होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं होगा, रिवर्स और एक्चुअल स्ट्रिंग अगर इक्वल नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पे हम अगर कुछ और दे देते हैं, एच दे दिए, तो ये फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया और जैसे ही हमने यहाँ पे मैडम किया ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ गया। तो हमारा पैलिंड्रोम क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब थर्ड फंक्शन जो है हमारा, जो काफी इंपॉर्टेंट है,
फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एरे, फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन एरे। ये इसको भी हम सबसे पहले बिल्ट इन से देखेंगे, बिल्ट इन फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन के थ्रू देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया लार्जेस्ट, इसमें एज ए पैरामीटर ARR को पास कर दिया। यहाँ पे एक हमारा फंक्शन होता है मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा, ये एरे से फाइंड करके हमें देगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे गेट करके देगा। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैक्स एरे की मैक्सिमम वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स जो है हमारा 40 को रिटर्न कर दिया। तो ये तो काफी इजी है, आपको केवल याद रखना है कि मैथ डॉट मैक्स का यूज करके लार्जेस्ट गेट कर सकते हैं एरे से। अब हम देख लेते हैं इसको, हमें अगर मैनुअल करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैनुअल को भी हम काफी इजी तरीके से देख लेते हैं। इसके लिए हमने लार्जेस्ट मैनुअल नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें एज ए पैरामीटर ARR पास कर दिया। यहाँ पे लेट लार्जेस्ट इज इक्वल टू, हमने ARR 0 पोजीशन पे जो उसकी वैल्यू है उसको ले लिया। लार्जेस्ट को हमने इनिशियलाइज कर लिया ARR 0 से। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप स्टार्ट किया, लेट i इज इक्वल टू 1। आई की वैल्यू हमने 1 रखा, i लेस देन ARR डॉट लेंथ। आई को हम एरे के लेंथ तक चलेंगे, एरे का लेंथ है 1 2 3 4 5, 5 तक चलेगा। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इफ ARR आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लार्जेस्ट मैनुअल, यहाँ पे हमने एक अरे पास कर दिया है 10 25 5 40 5 40 15। अब इसमें हमने इस अरे को यहाँ पे एरर में पास करेंगे, तो सबसे पहले लार्जेस्ट में हमारा अरे का 0 पोजीशन पे 10 था, तो यहाँ पे 10 आ गया। 10 आने के बाद लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन ARR डॉट लेंथ, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे इफ ARR i में क्या है, i में हमारा सबसे पहले 1 है, तो 1 पे क्या आएगा 25। 25 को चेक करेगा लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट में हमारा क्या है अभी 10, तो 25 ग्रेटर देन 10, यस। तो ये लार्जेस्ट इज इक्वल टू ARR आई। इसको हाँ, यहाँ पे देखिए ARR आई में क्या है हमारा 25 है, तो 25 ग्रेटर है, तो 25 को लार्जेस्ट में स्टोर कर दिया। पहले से हमारा लार्जेस्ट में क्या था 10 था, तो 10 को रिप्लेस करके हमारा 25 को रख दिया। अगेन आई की वैल्यू आ जाएगी क्या 2, 2 पे क्या है 5, 5 को चेक करेगा ARR आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट, 5 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में हमारा 25 है, तो आई यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा। अगेन 40, 40 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यस। तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो 25 था उसको रिप्लेस करके ARR आई का वैल्यू नया जो 40 है उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब हमारा लार्जेस्ट की वैल्यू 40 हो गई। अगेन आई प्लस प्लस होगा और वैल्यू 4 होगी, 4 पे ARR आई में क्या आ जाएगा 15, 15 ग्रेटर देन 40 नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं किया, तो ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट हमारा 40 रिटर्न हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट 40 रिटर्न हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर इसको 50 बना दे तो देखिए क्या होता है, 50 रिटर्न कर गया। तो ये काफी इजी तरीके से हमने इसको समझा दिया है। अब आती है फोर्थ फंक्शन, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसको हम बिल्ट इन से भी करके देखेंगे और मैनुअल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में ARR हमने पास कर दिया एज ए पैरामीटर, और यहाँ पे रिटर्न ट्रिपल डॉट न्यू सेट ARR। न्यू सेट क्या करेगा, इसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा।
तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि टू, इसमें 2 टाइम था तो 2 को रिमूव कर दिया, एक 2 को रिमूव कर दिया, 4 2 टाइम्स है तो इसको में से एक 4 को रिमूव कर दिया। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, ट्रिपल डॉट न्यू एंड सेट का यूज करना है। इसमें एज ए पैरामीटर जो अरे है उसको पास कर दीजिए, ये आपको डुप्लीकेट यूनिक अरे दे देगा, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा। अब देख लेते हैं हम मैनुअल में, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट मैनुअली। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक फंक्शन बनाया है। हमने एक रिमूव डुप्लीकेट मैनुअल नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ एज ए पैरामीटर ARR यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे भी हमने रिमूव डुप्लीकेट मैनुअल में इस अरे को पास कर दिया, 1 2 2 4 3 4 4, ये एलिमेंट है हमारा। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा अरे यहाँ पे आ गया पैरामीटर, यहाँ पे सबसे पहला काम हम करते हैं, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अरे टाइप का एक रिजल्ट नाम का एक अरे इनिशियलाइज कर लिया, यहाँ पे एक अरे हमने बना लिया, ब्लैंक अरे। अब फॉर लूप चलाते हैं, यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ तक चलेगा, और अरे डॉट लेंथ के बाद इसको आई प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेट फाउंड फॉल्स, यहाँ पे फाउंड को सबसे पहले हम फॉल्स रखेंगे, हमने डिफाइन कर लिया फाउंड को, सबसे पहले फॉल्स। अब यहाँ पे फॉर लूप को हम चलाएंगे, चेक करेंगे इनर फॉर लूप, एक फॉर लूप तो हमने लेंथ तक जाना है, सेकेंड फॉर लूप हम क्या करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे जे ले लेंगे, जे एक वेरिएबल लिया, जे का 0 कर दिया और जे को लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ तक चलाएंगे। रिजल्ट में हमारा क्या है, जो कि न्यू अरे है, हमने ब्लैंक लिया है शुरू में, इसके लेंथ तक, और जे प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पे ARR सबसे पहले हम हमारे यहाँ पे 0 आया, तो हमारा लेंथ 0 है। क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू हमारा 0 है, अरे डॉट लेंथ तक चला, आई प्लस प्लस लेट फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स हो गया। यहाँ पे फॉर लूप लेट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ, जे प्लस प्लस ARR आई ट्रिपल इक्वल टू रिजल्ट डॉट जे फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, और ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे इफ नॉट फाउंड, तो रिजल्ट को यहाँ पे रिजल्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू ARR डॉट ARR आई को कर दिए, मीन्स की रिजल्ट डॉट लेंथ जो है इसको हम अपडेट कर रहे हैं। रिजल्ट डॉट लेंथ में हम ARR आई की वैल्यू, ARR आई की वैल्यू क्या है, शुरू में 0 है, अगेन हमारा ARR आई में क्या है, फर्स्ट टाइम 1 है, अगेन हमारा ARR आई में क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो गया। अब 2 स्टोर होते ही फर्स्ट टाइम में हमारा क्या आया, यहाँ पे स्टोर हो गया 1, 1 आते ही रिजल्ट की वैल्यू हो गई 1, रिजल्ट में 1 स्टोर हो गया यहाँ पे, तो इसकी लेंथ 1 हो गई। अगेन यहाँ पे जे का लूप चलेगा, जे में जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ, जे प्लस प्लस, यहाँ पे कंपेयर करेगा ARR आई एंड रिजल्ट जे। तो रिजल्ट जे में हमारा सबसे पहले 1 था, 1 को यहाँ पे ARR आई में अगेन सेकेंड टाइम में जो 0 पोजीशन पे 1 था, तो 1 पे क्या आ जाएगा 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 नहीं है, तो नहीं है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे नोट फाउंड रहेगा, नोट फाउंड रहेगा तो यहाँ पे फिर से अगेन हम इसको 2 अपडेट कर देंगे, 2 के बाद इसका फिर सेम यहाँ पे फिर से चलेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे फिर अगेन 2 हो गया, 2 आने के बाद क्या करेगा, 2 आने के बाद फिर यहाँ पे जे की वैल्यू, बट यहाँ पे 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ARR आई में ए वाला 2 है, रिजल्ट डॉट रिजल्ट जे में क्या है, रिजल्ट जे में हमारा ए वाला 2 आ गया, रिजल्ट जे में ए वाला 2 है पहले वाला, और ARR आई में हो गया बाद वाला 2। तो इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद 2 और 2 कंपेयर करने के बाद ट्रू आया, ट्रू आने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद
इस लूप से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे बाहर जाने के बाद फिर से इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, 3 लाएगा, 3 को चेक करेगा, ARRI में 3 है, रिजल्ट में 2 है, ये कंपेयर नहीं हुआ। नहीं होने के बाद नोट फाउंड आएगा, नोट फाउंड आने के बाद इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। ऐसे ही 4 के लिए करेगा, 4 फाउंड हो, फिर आगे 3 और 4 को करेगा, नोट फाउंड आएगा, इसको अपडेट करेगा 4 से, फिर 4 के लिए करेगा, फाउंड हो जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक इसमें जो है हमारा वैल्यू तभी जाएगा जब फाउंड नहीं होगा। तो जैसे ही फाउंड होगा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और नहीं फाउंड होगा तो ये इसको आगे कंटिन्यू करेगा, इसको अपडेट करेगा। तो इस तरीके से हमारा यूनिक रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यूनिक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर पे काउंट वॉवेल्स। काउंट वॉवेल्स को भी हम बिल्ट इन तरीके से सबसे पहले देख लेते हैं। तो बिल्ट इन तरीके से अगर हम देखेंगे, बिल्ट इन तरीके से हमें यहाँ पे काउंट वॉवेल्स नाम का एक हमने फंक्शन बनाया, इसमें एज ए str पैरामीटर ले लिया, और यहाँ पे काउंट वॉवेल्स को हम कॉल करा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे हमें वॉवेल मैच करना है, वॉवेल मैच करने के बाद उसको उसके काउंट को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले str मैच AEIOU ले लिया, और डॉट लेंथ तक इसको मैच करके हम रिटर्न करा रहे हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 3 वॉवेल मिला, 1 2 3, AEIOU, तो ए एक बार मिला, ए 2 बार मिला, आई एक बार मिला, तो हमारा लेंथ इसका 3 टाइम्स है। 3 वॉवेल्स मिला तो 3 हो गया लेंथ, तो ये 3 रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से str मैच AEIOU जो आपको वॉवेल्स होता है वो उसको यहाँ पे पास कर देना है, और डॉट लेंथ लगा करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काउंट वॉवेल मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअल के लिए हमने क्या किया है, मैनुअल के लिए यहाँ पे काउंट वॉवेल्स मैनुअल करके एक फंक्शन लिया है, यहाँ पे str पास कर दिया एज ए पैरामीटर, और यहाँ पे str को पास करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया लेट काउंट, काउंट इज इक्वल टू 0 रखा, लेट वॉवेल्स इज इक्वल टू AEIOU, AEIOU हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों में ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ, जो स्ट्रिंग हम यहाँ जावास्क्रिप्ट पास कर रहे हैं उसकी लेंथ तक चलेगी, और आई प्लस प्लस। अगेन हम इनर फॉर लूप चलाएंगे, लेट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन वॉवेल्स डॉट, वॉवेल्स में हमने जो वॉवेल्स लिया है AEIOU कैप्स एंड स्मॉल में, इसके लेंथ तक चलाएंगे j प्लस प्लस, और इसके आई में जो हमने str में जो पास किया उसको रखा, और हमने आई में क्या रखा है, str में हमने str के आई में ये जावास्क्रिप्ट जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो यहाँ str में गेट मिलेगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे j है तो इसको चेक करेगा, j इक्वल टू AEIOU के 0 पोजीशन से लेकर के इसके एक एक स्ट्रिंग को मैच करेगा, कैरेक्टर को मैच करेगा, ए से मैच करेगा, ई से मैच करेगा, आई से मैच करेगा, इस तरीके से AEIOU के सारे कैरेक्टर से मैच करेगा। मैच अगर होगा तो काउंट प्लस प्लस होगा, नहीं मैच होगा तो ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से हम ईच एंड एवरी एक 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 कैरेक्टर को, ए को मैच करेंगे, बी को मैच करेंगे, ए को मैच करेंगे, जेस को मैच करेंगे, सी को मैच करेंगे, आर को मैच करेंगे, आई को मैच करेंगे, पी को, टी को, इस तरीके से सारे को मैच करेंगे। सबसे पहले हम यहां से चलेंगे, str का j को लेंगे, उसको मैच करेंगे पूरे इसके साथ, जे की लेंथ तक, ए वॉवेल्स की लेंथ तक। उसके बाद ए को लेंगे, उसको सारे AEIOU के पूरा ये जो कंप्लीट वॉवेल्स जो स्ट्रिंग है इसके लेंथ तक मैच करेंगे। तो इस तरीके से इसका काउंट गेट कर लेंगे हम। यहाँ पे 3 मिल रहा है,